देखो, पेज का जो बेस एड्रेस है ना, पेज के बेस एड्रेस हमारे पास कहाँ पर है, पेज टेबल में, ठीक है। पेज टेबल में हमारे पास हर एंट्री होगी 32 बिट। कितने बिट की होगी, 32 बिट। इन 32 बिट में से हमारे पास 20 बिट का होगा पेज का बेस एड्रेस। 20 बिट का क्यों होगा, अगर हम 20 बिट का पेज का बेस एड्रेस लेते हैं, इसका मतलब, क्योंकि देखो हमारा एक पेज है 4K का, अगर 4K का हमारा पेज है एक, तो एक हमारा जो फर्स्ट पेज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, सेकंड पेज हमारा 4K से स्टार्ट होगा, और थर्ड पेज हमारा 8K से स्टार्ट होगा। अच्छा, 4K का मतलब क्या है, तो हर पेज में 4K के मल्टीपल्स है। 4K का मतलब है 2 की पावर 12, यानी कि 12 बिट्स का हमेशा, अगर हमारी फर्स्ट में 12 बिट्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 12 बिट्स, 12 जीरोज हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो होंगे हमारे पास, तो इसका जब हम लोग इसके 4K जब इसमें ऐड करेंगे, 4K जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और इसके बाद फिर से 12 जीरोज होंगी। फिर इसमें हम लोग जब 4K ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा 2, और फिर इसके बाद 12 जीरोज होंगी। तो ये लास्ट वाली जो 12 बिट है, ये हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि ये 4K का मल्टीपल होगा हमेशा। सही, 4K का मल्टी, अच्छा मतलब देखो, अगर कोई चीज 10 की मल्टीपल हो, या क्या कह सकते हैं, अगर कोई चीज 2 की मल्टीपल, 2 के मल्टीपल है मान लो, ठीक है, तो अगर 2 है हमारे पास तो क्या होगा, 1 0। अगर 2 की जगह 4 होगा तो क्या होगा, 1 0 0, है ना। और अगर 2 की जगह मतलब 4 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 4 का 6 आता है, तो 6 का कितना होता है, 1 1 0। तो ये वाली बिट हमारी हमेशा जीरो रहेगी। अगर कोई चीज 4 की मल्टीपल हो, 4 की मल्टीपल हो का मतलब है कि फर्स्ट नंबर होगा हमारा 4, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, 8, 1 0 0 0, थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, 12, यानी 1 1 0 0। सही। तो 4 के मल्टीपल होने का मतलब यह है कि हमारी जो लास्ट की जो दो बिट है वो हमेशा जीरो ही रहेगी। सही। तो ऐसे ही जब 4K का मल्टीपल होगा, 4K मतलब 10, है ना, 4 में अगर दो हो रही है तो 4K मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो इसका मतलब 10 जीरो हमारे पास यहाँ और होंगे। तो क्योंकि हमारा हर पेज 4K का है, तो इसलिए इसका जो बेस एड्रेस है वो हमेशा ऐसे नंबर से स्टार्ट होगा जिसमें लास्ट में 12 जीरोज आ रही है। समझ आया कि 4K में मल्टीपल में हम लोग चल रहे हैं, तो इसी वजह से बेस एड्रेस की हमेशा आखिर की जो 12 जीरो होंगी, 12 बिट्स होंगी, वो हमेशा जीरो होंगी। तो अब हमें हमारे पास क्या एडवांटेज हुआ कि अब ये 12 बिट्स हमें देने की जरूरत नहीं। तो जो 32 बिट की एंट्री थी हमारे पास पेज टेबल में, पेज टेबल की हर एंट्री 32 बिट की होगी। सही। तो वो 32 बिट की एंट्री थी, अब उसमें हमारे पास 12 बिट एक्स्ट्रा बच गए। अब उन बिट्स में हम लोग बाकी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे प्रेजेंट बिट थी अभी हमारी, एक हमारी प्रेजेंट बिट होती है, एक डर्टी बिट होती है। चलो वो बताते हैं। तो प्रेजेंट बिट थी जैसे हमारी, तो प्रेजेंट बिट में हमारा ये है कि अगर पी बिट हमारी 1 है, इसका मतलब पेज हमारा मेमोरी में है, अगर 0 है इसका मतलब पेज मेमोरी में नहीं, अभी लोड हो रहा है। ठीक है। दूसरा हमारे पास फिर एक डर्टी बिट होती है। डर्टी बिट क्या करती है कि अगर हमारा पेज मॉडिफाई हुआ है, पेज हमारे पास आया मेमोरी में, ठीक है, अब होता क्या है कि अब मुझे कोई और दूसरा पेज चाहिए, वो उस पेज को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी में जगह नहीं, कोई दूसरा सेगमेंट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और वो पेज अब यूज भी नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे हमारे पास सेगमेंट में एक्सेस बिट थी ना, ऐसे यहाँ पे पेज के लिए भी एक एक्सेस बिट होती है। तो वो पेज अब यूज नहीं हो रहा तो क्या होगा, एक्सेस बिट हमारी वो जीरो हो जाएगी, तो अब उस पेज को डिस्कार्ड करना है। लेकिन वहां पर होती है एक डर्टी बिट। डर्टी बिट ये बताती है कि ये पेज जब आया था मेमोरी में से तब जैसा था, अब वो चेंज हुआ है नहीं हुआ। जैसे आपने कभी किसी फाइल पे वर्क किया हो, कंप्यूटर पे वर्ड फाइल है या नोटपैड है, तो जब आप उसको क्लोज करते हो, आपने अगर उसमें कोई चेंज किया है, तो जब भी आप उसको क्लोज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं नहीं चाहते, है ना, पूछता है ना। तो सेम वही काम जो डर्टी बिट वाला है कि अगर वो डर्टी बिट 1 है, इसका मतलब पेज चेंज हुआ है, जब से आप आपने मेमोरी में उसको लोड किया, आपने उसको चेंज किया लेकिन सेव नहीं किया, तो फिर वो ये कहता है अगर डर्टी बिट 1 है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस पेज को वापस स्टोर करेगा सेकेंडरी मेमोरी में पहले, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करेगा। अगर डर्टी बिट 0 है इसका मतलब पेज चेंज नहीं हुआ, उसको नॉर्मली डिस्कार्ड कर देगा और दूसरा पेज उसकी जगह पर आकर जगह ले लेगा उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज डायरेक्टरी एंट्री की एंट्रीज होती है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे। पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास होता है अगर कोई फ्रेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। असल फिजिकल मेमोरी में जो पेजेस होते हैं उसको हम लोग पेज फ्रेम कहते हैं, नॉर्मल पेजेस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी मेमोरी में जो है, वर्चुअल मेमोरी में, वो तो पेजेस हैं ही हमारे। उसके अलावा फिजिकल मेमोरी मतलब वहां से लोड हो रहा है इसमें पेज फ्रेम में, लेकिन इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी पेज है। तो अगर वो पेज हमारा फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है तो सही है, नहीं है तो फिर पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि हमारा जो पी बिट है वो 1 नहीं होगी, 0 है, तो फिर पेज फॉल्ट होगा कि ये जो पेज आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो है नहीं हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद अगर जगह फुल रहती है तो फिर पेज रिप्लेसमेंट होता है। अगर हमारे पास जगह फुल है, कोई पेज हमारे पास मतलब एक हमें पेज लोड करना है लेकिन फिजिकल मेमोरी में हमारे पास जगह नहीं है, तो फिर क्या होता है, एक पेज रिप्लेसमेंट होता है, जिससे कि जो कोई ओल्ड पेज होता है जो यूज नहीं हो रहा उसको हम लोग नए पेज से रिप्लेस कर देते हैं।
लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस यही होती है कि पहले हम लोग डर्टी बिट को चेक करते हैं कि वो 1 है या 0, ठीक है। इसके बाद पेज टेबल टेल्स विच पेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज प्रेजेंट इन विच पेज ऑफ फिजिकल मेमोरी। जैसे मैंने ये बताया था आपको कि जब वर्चुअल मेमोरी से हमारा पेज लोड होता है फिजिकल मेमोरी में, तो उसका वो कहीं पे भी स्कैटर हो सकता है। तो पेज टेबल से हमें पता चलता है कि हम जो पेज चाह रहे हैं वो उसका बेस एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। तो पेज ट्रांसलेशन हमारा कुछ ऐसा होगा कि एक हमारे पास ऑफसेट एड्रेस होगा, एक हमारे पास बेस एड्रेस होगा पेज का। तो बेस एड्रेस हम लोग जो देंगे टेबल को देंगे, टेबल से हमें उसका रियल बेस एड्रेस मिलेगा, वो ऑफसेट पे हम लोग ऐड करेंगे और यूजर में मतलब मेमोरी में उस डेटा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो एक और चीज ये है कि अब जो हमारे पास, ये बात आप लोग को समझ में आई, देखो अभी तक एक की पॉइंट बल्कि दो की पॉइंट कह सकते हैं। पहली चीज तो है कि पूरी मेमोरी हमारी 44 केबी के पेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। पूरी मेमोरी 44 केबी के पेजेस में डिवाइडेड है। उसके बाद जब ये पेजेस लोड होते हैं तो इनका एड्रेस कहीं भी बिखरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक के पेजेस, ठीक है? आपके बुक के पेजेस में आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप क्या करते हैं, उसके कंटेंट्स में जाके देखते हैं, है ना। आप जाके देखते हैं कंटेंट में कि ये टॉपिक कहाँ पर है, ठीक है। आपको पता चला कि 20th पेज पे और पेज से तीसरी या चौथी लाइन में, ठीक है। तो आप जाएंगे 20th पेज खोलेंगे और आएंगे। लेकिन अगर ये पेज आपके बिखरे हुए हो, सही है, या फिर ये अब भी जो है बिखरे हुए ही हैं, आप क्या करते हैं, आपको तो नहीं पता ना कहाँ पर है, आप जाके इंडेक्स से पूछते हैं कहाँ पर है। तो वो इंडेक्स आपका क्या है, पेज टेबल है एक्चुअल में, जो आपको बताता है कि आप जो पेज चाह रहे हैं, आप 5वीं यूनिट का पहला टॉपिक चाह रहे हैं, तो वो आपको बताता है कि वो 5वीं यूनिट का पहला टॉपिक जो है वो कौन से पेज पे है ना। अगर यही पेज आगे पीछे हो जाए, ठीक है, अगर यही पेज आगे पीछे इनका एड्रेस मतलब कोई पेज किसी ने उठा के आगे लगा कोई पीछे लगा दिया, तो बुक्स में होता है मिसप्रिंटिंग मिस बाइंडिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। तो अब आपको ये चीज तो पता है कि मेरा जो टॉपिक है वो 412 नंबर पे है, ठीक है, और ऊपर से तीसरी लाइन है चौथी लाइन है, तो वो तीसरी चौथी लाइन वो चेंज नहीं होगा, जो ऑफसेट एड्रेस है हमारा, है ना, पेज के ऊपर से नीचे जितना भी आ रहा है, तो वो जो ऑफसेट है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है, पेज का बेस एड्रेस चेंज हो रहा है, कि पहले ये पेज जो था वो 10वें नंबर पे था, अब ये 20वें नंबर पे चला गया, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है। तो वो जो एक्चुअल नंबर है वो हमें कहां से मिलेगा, पेज टेबल से, सही है। तो हर पूरी मेमोरी हमारी 4-4 केबी के पेजेस में डिवाइडेड है। उसके बाद इन पेजेस का जो एड्रेस है वो हमारे पास पेज टेबल है। अब हमारे पास टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस हमारे पास 1 मिलियन, ठीक है, 1 मेगा पेजेस हमारे पास टोटल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास 1 मेगा पेजेस की टेबल हो इतनी लंबी चौड़ी, तो उसमें ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे एक टॉपिक है, आपको अगर सोचोगे आपकी बुक के कंटेंट में सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कोई नहीं लिखा होगा कौन सा चैप्टर होगा कौन सा वो होगा, कोई नहीं, सिर्फ एक से ऊपर से लेकर नीचे से सिर्फ टॉपिक लिखे हुए, तो उसको ढूंढना कितना मुश्किल होगा। अगर 1 मिलियन टॉपिक्स हो अगर आपकी बुक में तो कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि एक काम करते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक पेज टेबल में सिर्फ 1000 पेजेस होंगे, ठीक है, एक पेज टेबल में सिर्फ 1000 पेजेस होंगे। अगर एक पेज टेबल में सिर्फ 1000 पेजेस हो, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर है और एक में 1 के हैं, इसका मतलब 1 के पेज टेबल हम लोग को चाहिए। अगर एक पेज टेबल में 1 के पेजेस हैं, तो इसका मतलब हमें 1 के पेज टेबल चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, 1 के पेज टेबल हम लोग रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 1 के पेज टेबल हम लोग रखेंगे। और अब ये जो 1 के पेज टेबल होंगे ये भी पूरी पूरी बिखरी हुई होंगी, क्योंकि देखो हर केबल का हर, अब अगर 1 के की पेज टेबल है हमारे पास और एक पेज टेबल में एक एंट्री कितने बिट की है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक पेज टेबल में मतलब पेज टेबल में हर पेज की एंट्री है, तो हर पेज की एंट्री कितने बिट की है, 32 बिट की है ना। 32 बिट में से 20 बिट का हम लोग बेस एड्रेस दे रहे हैं, बाकी 12 बिट हम लोग एक्सेस बिट्स के लिए यूज करें, सही है। तो हर पेज टेबल में अगर 4 केबी की एक एंट्री, 32 बिट यानी 32 बिट यानी 4 बाइट्स, है ना, 32 बिट यानी 4 बाइट्स। तो अगर 1 के मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स कितना हो जाएगा, 4 केबी। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टेबल एक पेज टेबल में जिसमें कि 1 के पेजेस की एंट्री है, तो 1 के पेज टेबल का जो मतलब 1 के पेजेस की एंट्री का साइज कितना होगा, 4 केबी। तो 4 केबी की एक पेज टेबल है, यानी कि ये 4 केबी पूरी तेरी पूरी एक पेज में आ जाएगी, है ना। ये एक टेबल एक पेज के अंदर मेरे पास आ जाएगी, इसका मुझे दूसरे पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेज टेबल भी तो हमारे पास फिजिकल मेमोरी में ही है ना। तो क्योंकि ये पेज टेबल हमारे पास फिजिकल मेमोरी में है, तो अब एक पेज में मेरी एक टेबल पूरी आ गई, अब मुझे आसानी हो गई क्योंकि इस पेज टेबल का भी तो एड्रेस मुझे याद रखना पड़ता। अगर इस पेज टेबल का एड्रेस मुझे याद रखना पड़ता और ये 1 मिलियन पेजेस होते, तो 1 मिलियन पेजेस पता नहीं कितने पेजेस में बिखरे हुए होते और उनको एक साथ हमें रखना पड़ता, समझ आई बात। तो अब हमने हमारे पास जो पेज टेबल है वो 4 केबी की हुई, और ऐसे हमारे पास 1 के पेज टेबल है, जिससे कि हमारे पास टोटल जाकर वो 1 मिलियन पेजेस का एड्रेस हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो 1 के पेज टेबल हमारे पास है, 1 के पेज टेबल है, टोटल 1 मिलियन पेजेस है। तो 1 मेगा पेजेस की इंफॉर्मेशन है 1 के पेज टेबल में।
तो अब इन 1K पेज टेबल के भी एड्रेस हमें चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो पेज टेबल है ये भी मेमोरी में कहीं भी बिखरी हुई होंगी, तो इसके भी बेस एड्रेस हमें चाहिए। तो इसके बेस एड्रेस के लिए हमारे पास होगी पेज डायरेक्टरी। सही, जो हमारे पास पेज डायरेक्टरी होती है उसमें सारे पेज टेबल के एड्रेसेस होते हैं। 1 मेगा पेजेस, उनको हमने कन्वर्ट किया 1K पेज टेबल में। अब ये जो 1K पेज टेबल है इनके बेस एड्रेस हमारे पास एक पेज डायरेक्टरी में, पेज डायरेक्टरी एक ही होगी हमारे पास, तो एक पेज डायरेक्टरी में हमारे पास 1000 ये कह सकते हैं या 1K पेज टेबल की एंट्रीज है, और फिर उसमें से कोई किसी भी एक पेज टेबल में, सारी पेज टेबल में हमारे पास 1K पेजेस की एंट्री। तो टोटल इस तरह से हम लोग 1 मिलियन पेजेस को एड्रेस कर पा रहे हैं, उनके बेस एड्रेसेस हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था CR3 वाले लेक्चर में। अभी देखो फिर से सोचो, ये हमारे पास टोटल 1 मिलियन पेजेस हैं, यहाँ पर ये पेजेस हैं टोटल 1 मिलियन। इसमें से हर हमने क्या किया, पेज टेबल डिफाइन करी, और हर पेज टेबल में 1000 पेजेस की एंट्री है। तो ये एक पेज टेबल हमने यहाँ शो किया, इसमें 1000 पेजेस की एंट्री है। अब ऐसे हमारे पास 1K पेज टेबल्स हैं, सही, और 1K पेज टेबल, ये वाली जो पेज टेबल की एंट्रीज है हमारे पास पेज डायरेक्टरी में। तो अब अगर पेज डायरेक्टरी में 1K पेज टेबल के बेस एड्रेसेस है, तो इसकी हर एंट्री कितने बिट की होगी, ये भी 32 बिट की होगी, है ना, क्योंकि इसके पास इसकी जो फिजिकल एड्रेस है ना, तो फिजिकल एड्रेस हमारा 32 बिट का होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करेंगे, क्योंकि ये जो पेज टेबल है ये भी 4KB की है, तो 4KB का मल्टीपल चल रहा है, तो इसके में भी स्टार्टिंग की 12 बिट जीरो रहेंगी, वो हम लोग यूज कर देंगे एक्सेस बिट और प्रेजेंट बिट के लिए। ठीक है, तो अब ये जो पेज डायरेक्टरी है इसका बेस एड्रेस बस एक मसला है कि ये इस पेज डायरेक्टरी का भी बेस एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेज डायरेक्टरी है ये भी 4KB की है, तो ये भी इसी एक ही पेज में होगी। अब वो जो पेज है जिसमें ही हमारा पेज डायरेक्टरी, उसका बेस एड्रेस हमें चाहिए, तो उसका बेस एड्रेस होता है हमारे पास CR3 रजिस्टर में। याद आया फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, हाँ सॉरी, कंट्रोल रजिस्टर हम लोगों ने जब पढ़े थे, तो कंट्रोल रजिस्टर में CR3 रजिस्टर था, उसमें एक था हमारे पास कि 20 बिट्स हमारे पास होती हैं पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस के लिए, और बाकी के 12 बिट्स हमारे पास जीरो, वहां कोई एक्सेस बिट कोई कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर रहे। तो क्योंकि हमारी पेज डायरेक्टरी भी एक पेज में सेव होगी, और पेज का एड्रेस हमेशा लास्ट की 12 बिट जीरो ही होती है, तो हमें सिर्फ 20 बिट चाहिए होती है, तो वो 20 बिट हमारी सेव होगी CR3 रजिस्टर में, जो हमें देगा पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस। समझ में आई बात? अब देखो इस डायग्राम को गौर से, ये हमारा फाइनल डायग्राम, ठीक है, हमें चाहिए पेज, हमें चाहिए एक डेटा का इन्फॉर्मेशन। डेटा हमारा कहां पर है, पेजेस, तो जो हमारा पेज है उसमें कहीं पर डेटा होगा। पेज हमारा टोटल है 4KB का, सही है, तो 4KB का होने की वजह से डेटा का ऑफसेट हमारा 4K सॉरी, डेटा का ऑफसेट हमारा 12 बिट का होगा, 4KB को एक्सेस करने के लिए 12 बिट्स चाहिए, ठीक। तो एक हमारा डेटा पेज में, कोई भी पेज होगा जो भी है, हमारा डेटा पेज के अंदर है, उस पेज में कोई भी ऑफसेट होगा, उस वो ऑफसेट हमारे पास 12 बिट का होना चाहिए। तो ये 12 बिट हम लोग दे रहे हैं अपने लीनियर एड्रेस, जो भी वो ऑफसेट है ये हम लोग अपने लीनियर एड्रेस में दे रहे हैं, ये 12 बिट उसका ऑफसेट, क्योंकि ऑफसेट एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। पेज चाहे हमारा उठ के कहीं से भी कहीं पे भी चला जाए, हमें ये पता है कि ऊपर से चौथी लाइन में हमारा आंसर है, तो ऊपर से फोर्थ लाइन वो हमेशा वैसी ही रहेगी, पेज की प्रिंटिंग चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ पेज का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, सही। तो ऑफसेट कभी चेंज नहीं होगा, ये ऑफसेट हम लोग दे रहे हैं अपने लीनियर एड्रेस के अंदर, कि 4KB का हमारा पेज है इसलिए हमें 12 बिट चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पेज, ये जो हमारा पेज है, इस पेज का एड्रेस हमारे पास पेज टेबल में, ठीक है, पेज का एड्रेस हमारे पास पेज टेबल में, और एक पेज टेबल में हमारे पास 1K पेजेस की एंट्री है ना, एक पेज टेबल में हमारे पास 1K पेजेस की एंट्री है, तो उस 1K को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए 10 बिट्स, क्योंकि पावर 10 होता है 1K, तो उस 1K को जो एक्सेस करने के लिए 10 बिट चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पर टेबल का एड्रेस, तो हमारा लीनियर एड्रेस है, देखो 12 बिट हमारी चलेगी ऑफसेट में, 20 बिट बचे, हमने क्या किया इसको 10 में डिवाइड कर लिया, तो ये वाली 10 हमारे, ये जो 10 है ये टेबल का एड्रेस देंगी, और ये वाली 10 जो है ये डायरेक्टरी का एड्रेस है ना, डायरेक्टरी एंट्री तो वो देंगे डायरेक्टरी में जो है टेबल का नंबर। तो ये वाला जो 10 बिट्स है, ये जो हमारे पेज टेबल है, उस टेबल में से कौन सा पेज सेलेक्ट करना है वो ये बताएगा, ठीक है। टेबल एंट्री जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या था हमारे पास, पेज टेबल एड्रेस, PTE, पेज टेबल एंट्री, सॉरी, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं पेज टेबल एंट्री। तो ये हमारा पेज टेबल में से 1K पेजेस में सेलेक्ट करने के लिए 10 बिट्स हमारे पास यहाँ से आएंगी, और ये वाली बिट हमारी डायरेक्टरी में से पेज टेबल का एड्रेस सेलेक्ट करेगी, सही। एक डायरेक्टरी में 1K पेज टेबल है हमारे पास, एक ही डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ज्यादा नहीं, एक डायरेक्टरी है हमारे पास, उसमें 1K पेज टेबल है, उन 1K पेज टेबल में से इन 10 बिट को यूज करके हम एक पेज टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पेज टेबल में से ये वाले 10 बिट यूज करके हम एक पेज सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पेज में से ये वाला ऑफसेट यूज करके, जो हमारा 12 बिट है, वो ऑफसेट यूज करके 4KB में से कोई एक लोकेशन हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास जहां से हमें डेटा लेना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा
एक क्या कह सकते हैं डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमने टोटल हमारे पास 32 बिट का लीनियर एड्रेस था। तो 32 बिट का लीनियर एड्रेस हमारा डिवाइड है डायरेक्टरी एड्रेस, टेबल एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले डायरेक्टरी के पास। डायरेक्टरी का एड्रेस हमें मिलेगा CR3 से, CR3 का जो रजिस्टर था हमारा, उसमें हमारे पास डायरेक्टरी का बेस एड्रेस। तो पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस हम लोग यहाँ से लेंगे, और डायरेक्टरी में जो एंट्री का एड्रेस है, डायरेक्टरी का ऑफसेट है ना, जो हमें पेज टेबल का बेस एड्रेस चाहिए, जिस वाली पेज टेबल का, वो हम इसमें ऐड करेंगे और जाके डायरेक्टरी में देखेंगे। तो डायरेक्टरी से फिर हमें यहाँ से उस पेज टेबल का बेस एड्रेस मिलेगा, हम उस पेज टेबल के बेस एड्रेस को लेंगे, और यहाँ जो टेबल नंबर हमें हमारे पास है ना, जो 10 बिट्स थे हमारे पास, जिससे हम लोग 1 के पेजेस में से कोई एक पेज सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो वाला हम यहाँ से ऑफसेट इसको ऐड करेंगे, है ना, इस वाले बेस एड्रेस में। तो पेज टेबल का बेस एड्रेस, उसमें 1 के पेजेस में से किसी एक पेज का जो एड्रेस चाहिए हम लोग को ऑफसेट, वो ऐड करेंगे। फिर यहाँ से हमें उस पेज का बेस एड्रेस मिलेगा। फिर उस पेज के बेस एड्रेस पे हम लोग जो रियल हमारा ऑफसेट, डेटा का ऑफसेट था, उसको हम लोग ऐड करेंगे, और हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेटा के पास, और फिर वहां से उसको ले लेंगे। सही, यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी, लीनियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द हायर 10 बिट सेलेक्ट द पीडीई, पीडीई है हमारी पेज डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है। आउट ऑफ 1 के पीडीई है हमारे पास टोटल, क्योंकि 1 के पेज टेबल्स है, तो उनकी 1 के पीडीई होंगे हमारे पास, है ना, 1 के पेज डायरेक्टरी एंट्री। तो उसमें से कोई एक पेज डायरेक्टरी एंट्री को सेलेक्ट करके वहां से पेज टेबल का बेस एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा। दिस गिव्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पेज टेबल। द नेक्स्ट 10 बिट सेलेक्ट 1 पीटीई, इसको कहते हैं हम लोग पेज टेबल एंट्री। तो पेज टेबल एंट्री में से 1 के पेज टेबल एंट्री में से कोई एक पेज टेबल एंट्री हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वहां से हमें पेज टेबल में से, हमें पेज टेबल एंट्री से हमें पेज का बेस एड्रेस मिलेगा, ठीक है। द गिव्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पेज फ्रेम या पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फाइनली द लोएस्ट 12 बिट ऑफसेट सेलेक्ट द लोकेशन विद इन द 4 केबी पेज। 4 केबी के पेज में से कोई भी एक हम लोग एंट्री डेटा की सेलेक्ट करेंगे अपने 12 बिट के ऑफसेट को यूज करके। फिर इसको देख लेते हैं, ये होता है हमारे पास पेज टेबल एंट्री, सही, और ये हमारे पास पेज डायरेक्टरी एंट्री। तो ओके, मैंने डायग्राम जो है वो सही है। तो हमारे पास जो पेज टेबल एंट्री है, तो पेज टेबल एंट्री में हमारे पास 20 बिट का तो पेज का एड्रेस होगा, ठीक है। ये हमारी पेज डायरेक्टरी एंट्री। तो चलो पहले डायरेक्टरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास पेज डायरेक्टरी में पेज टेबल का एड्रेस होगा, और पेज टेबल से फिर ये 20 बिट का होगा वो पेज टेबल का एड्रेस हमारे पास, ये फिर खत्म। उसके बाद ये दोनों अनयूज बिट है, ये हमारी डर्टी बिट है, जो ये बताती है कि ये जो पेज है वो चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्सेस बिट है, कि इसको हमें एक्सेस किया गया है रिसेंटली या नहीं किया गया था, सही है। अगर रिसेंटली इसको एक्सेस नहीं किया, बहुत टाइम से ये एक्सेस नहीं हो, तो ये 0 हो जाएगा, वरना ये 1 रहेगा। और USRW, ठीक है। यूएस होता है कि यूजर, ये यूजर पेज है या सुपरवाइजर एक्सेस है, मतलब ये बताता है कि इसका प्रिविलेज लेवल क्या है। अगर यूजर प्रिविलेज लेवल है, इसका मतलब प्रिविलेज लेवल इसका 3 है, और 3 से ऊपर वाले जितने वो सब सुपरवाइजर प्रिविलेज लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। और रीड और राइट है कि सिर्फ रीडेबल है या राइटेबल भी है जो एंट्री है। और ये पी बिट है, जो प्रेजेंट बिट है, जो बताते हैं कि ये एंट्री अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। सेम बिल्कुल पेज टेबल एंट्री का भी बिल्कुल सेम डायग्राम होगा। पेज टेबल एंट्री में बस यहाँ पर हमें पेज का बेस एड्रेस मिल रहा होगा, वहां पे हमें पेज टेबल का एड्रेस मिल रहा था, यहाँ पे हमें पेज फ्रेम का एड्रेस मिल रहा होगा या पेज का एड्रेस मिल रहा होगा, जो कि 20 बिट्स होंगे हमारे पास, हायर वाली 20 बिट, ठीक है। उसके बाद ये रिजर्व्ड है। फिर ये डी है, डर्टी बिट है, ये बताता है कि पेज जो था वो मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये मॉडिफाई हो तो पहले इसको सेव करेंगे हम लोग वर्चुअल मेमोरी में, फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ए जो है एक्सेस बिट है, ये बताता है कि इसको रिसेंटली एक्सेस किया गया था या नहीं किया। अगर ये 0 है, इसका मतलब इसको रिसेंटली एक्सेस नहीं किया गया, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और अगर ये 1 है, इसका मतलब इसको एक्सेस किया गया है, तो चेक करना पड़ेगा कि अब ये काम का है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये यूजर और सुपरवाइजर वाला है। अगर प्रायोरिटी लेवल 3 है, इसका मतलब यूजर है, उससे ऊपर का तो सुपरवाइजर है। रीडेबल राइटेबल सेगमेंट्स है, यहाँ पे लिखा होगा मैंने। ये प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, अभी प्रोटेक्शन वाले पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे दोबारा से। उसके बाद हमारे पास ये प्रेजेंट बिट है, कि जो ये बताता है कि ये पेज हमारा मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अब पर इसमें एक चीज है, देखो प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास कोई भी हमें एक डेटा एक्सेस करना है यहाँ से, तो एक डेटा एक्सेस करने के लिए हमें पहले 2 जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग जाएंगे डायरेक्टरी में, एक ऑपरेशन पहले ये होगा, डायरेक्टरी से हम लोग पेज टेबल का एड्रेस लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे टेबल में, फिर यहाँ से हम लोग पेज का एड्रेस लेंगे, फिर हम लोग ऑफसेट का एड्रेस ऐड करके उसके डेटा के पास जाएंगे, ठीक है। अब मुझे कोई दूसरा डेटा चाहिए, तो फिर मुझे यही साइकिल करना पड़ेगा दोबारा से, है ना। तो जितने तो मुझे डेटा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा, मतलब डेटा मुझे एक बार में फेच करना, डेटा एक साइकिल में मेरा फेच हो जाएगा, 2 साइकिल मुझे लग रहे हैं उसका एड्रेस पता करने के लिए। तो ये कितना लेंदी प्रोसेस हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और इजी भी है, मतलब चीजें आसान होंगी इससे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो
प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक एड्रेस एक डेटा पे जाने के लिए मुझे दो दो जगह और जाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक आदमी से मिलने के लिए मुझे दो आदमियों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, उसके बाद जाके मैं उससे मिल पाऊँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। तो इस चीज को फास्ट बनाने के लिए हमारे पास होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर के अंदर होता है। देखो ये सारी चीजें, जो पेज टेबल का एड्रेस है वो कहां पर है, पेज डायरेक्टरी में, है ना। और पेज डायरेक्टरी कहां पर है, मेमोरी में, ठीक है। फिर पेज टेबल कहां पर है, वो भी मेमोरी में, और पेज का एड्रेस पेज टेबल में, ठीक है। पेज का एड्रेस है पेज टेबल में, पेज टेबल का एड्रेस है पेज डायरेक्टरी में, और ये सब मेमोरी में, ठीक है। तो अब एक मेमोरी के डेटा को फाइंड आउट करने के लिए दो एक्स्ट्रा मेमोरी ऑपरेशन करने, तो हमारे पास होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसका काम क्या होता है कि ये आपने जो अभी रिसेंटली एक्सेस किए थे पेजेस, उन सबके एड्रेस स्टोर करके रखता है, लास्ट 32 एंट्रीज को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको, जैसे आपने एक पेज एड्रेस किया अभी, ठीक है, अब आपको दोबारा उसी पेज के पास जाना है। और होता यही है, हम लोग क्या करते हैं भाई, एक अगर हम लोग फाइल एक्सेस कर रहे हैं तो उसी को हम लोग रीड करते रहते हैं। तो जनरली ये होता है कि हम लोग रिसेंट जो फाइल्स है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा विंडोज में आप ऑप्शन आता है क्विक एक्सेस का, तो जो भी आपने फोल्डर्स रिसेंटली एक्सेस किए होते हैं वो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, कि लास्ट 32 एंट्रीज को स्टोर करके रखता है, कि लास्ट 32 पेजेस जो आपने एक्सेस किए थे उनकी एंट्री अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब उसके एड्रेस को आपको डिकोड करने के लिए मेमोरी के पास जाने की जरूरत है, सही। तो अब क्या हुआ, अब काम तेज हो गया, क्योंकि ये कहां पर है, ये हमारे प्रोसेसर में, ये मेमोरी के अंदर नहीं। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर जो है ये प्रोसेसर वाली चिप के अंदर हमने लगाया, इसको कैशे मेमोरी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, प्रोसेसर में कैशे मेमोरी होती है, तो ये कैशे की तरह काम करता है। तो जो पिछले 32 एंट्रीज, पिछले 32 पेजेस आपने एक्सेस किए थे, उन सब की इंफॉर्मेशन ये अपने पास स्टोर करके रखता है, जिससे कि अगर वही पेज आपको दोबारा एक्सेस करना है तो आपको टाइम कंज्यूमिंग लंबा प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, एक बार में आपका काम समझ में है। तो इसको हम लोग कहते हैं टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। वही चीज मैंने यहाँ पर जो अभी हमने बात की, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। वी कैन डायरेक्टली ऑब्टेन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पेज फ्रॉम द टीएलबी एंड हैंस डायरेक्टली एक्सेस द पेज। अगर पिछले 32 पेजेस में से कोई जो भी आपको दोबारा से एक्सेस करना है, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मोस्ट सिस्टम गेट अ हिट रेशियो ऑफ 98 लेस ग्रेटर देन 98%। मतलब 98% टाइम्स हम लोग को वही पेजेस एक्सेस करने होते हैं जो अभी हमने 32 टाइम्स किए हैं। समझ में आई बात। हिट का मतलब वही होता है, हिट रेशियो, हिट और मिस। देखो हिट मतलब हमें एक लीनियर एड्रेस था हमारे पास, हम गए ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के पास, हमें मिल गया, इसका मतलब हिट है। और यहाँ पे अगर वो एड्रेस नहीं है, वो जो पेज था वो लास्ट 32 एंट्रीज में नहीं है, तो इसका मतलब ये मिस है। मिस से अब क्या होगा कि अब हमें जाना पड़ेगा पेज डायरेक्टरी में, वहां से हम लोग पेज टेबल का एड्रेस लेंगे, फिर जो उसमें ऑफसेट था वो ऐड करेंगे, फिर पेज टेबल में जाएंगे, फिर हम लोग वहां से पेज का एड्रेस लेंगे, और फिर ये वाला जो एड्रेस होगा उसको ऐड करके फिजिकल मेमोरी में हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफसेट तो हमेशा चेंज हो, है ना। पेज ही तो हम लोग दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, मोस्टली ऑफसेट तो हम लोग हमेशा देंगे ही देंगे। तो इसीलिए ये जो एंट्री सेव करके रखेगा, पेजेस की एंट्री सेव करके रखेगा, ऑफसेट हमारे हमेशा हमारा यहाँ पर आके प्लस हो ही रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशन लोको साइड बफर में मिल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हिट, और अगर नहीं मिलता है इसको हम लोग कहते हैं मिस। तो हिट टू मिस रेशियो जो होता है हमारा नॉर्मली वो 98% से ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द सिस्टम में, क्योंकि हम लोग वही पेजेस हम लोग को बार बार एक्सेस करने होते हैं, यूजर पेजेस जो होते हैं, ठीक है। समझ में आया। सॉरी आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, शायद मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं किया होगा मैंने। थोड़ा सा वैसे टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे एक बार जो मैंने पीपीटीज में लिखा है, तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। लेकिन याद करने की कोई वैसे बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास 1 मिलियन पेजेस है, जिसकी इंफॉर्मेशन 1 के पेज टेबल में स्टोर है, जिनके इंफॉर्मेशन एक पेज डायरेक्टरी में हमारे पास स्टोर है। ये सारी की सारी चीजें 4 KB, एक पेज डायरेक्टरी में 1000 एंट्री है, और हर एंट्री 4 बाइट की है, इसका मतलब 4 KB की एक हमारे पास पेज डायरेक्टरी है। ऐसे ही अब इसमें 1 के पेज टेबल है, और हर पेज टेबल में 1 के एंट्री है, 1 के पेजेस, और हर एंट्री 32 बिट की है। तो इसीलिए हर पेज टेबल भी हमारी 4 KB की है। क्यों है ऐसे, हमने 4 KB के क्यों रखे, क्योंकि एक पेज हमारा 4 KB का होता है ना। तो अब एक पेज टेबल हमारी पूरी एक पेज में सेव हो जाएगी, एक पेज डायरेक्टरी हमारी पूरी एक पेज में सेव हो जाएगी, क्योंकि अगर पेज टेबल इससे बड़ी होगी तो फिर हमें 2 पेज रखते, और अब इन दोनों पेजों को हमें कंटिन्यूसली रखना पड़ता। प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं कि हम मतलब जो है एक पेज कहीं दूसरा, फिर दूसरे पेज के लिए में कहीं और, उसका एड्रेस कौन ध्यान रखे। ये एक पेज टेबल का एक ही पेज एड्रेस होगा, तो अगर एक पेज टेबल का एक पेज एड्रेस और वो 4 KB से बड़ी होगी, तो अब 2 पेजेस चाहिए, और उन 2 पेजेस को हमेशा में एक साथ रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए।
सही है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पेज टेबल जो है उसको भी 4 KB किया, पेज डायरेक्टरी को भी 4 KB किया। हर चीज जो है हमारे पास 4 KB की होगी तो हम उसको इजीली एक पेज में स्टोर कर पाएंगे, उसका बेस एड्रेस हम लोग को इजीली याद मतलब मैनेज करना आसान है। ठीक है, गेट इट। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 4th यूनिट, जिसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। फिर वहां से आगे लेंगे। चलो, बाय।